मोहताज, दिल छू लेने वाली कहानी। रमेश जी ने अपनी पत्नी से पूछा, साधना जी कितने बज गए हैं? साधना जी अलसाती हुई बोली, अभी 5 बजे हैं। क्या बात है? रमेश जी बोले, आज बहुत भूख लग रही है। ऐसा करो, चाय बना लाओ, तब तक मैं मंजन कुल्ला कर लेता हूँ। साधना जी बड़बड़ाते हुए बोली, देखो, तुम्हें नींद आती नहीं है, लेकिन घर में और सब लोग तो सो रहे हैं। अभी से जाकर किचन में लाइट जलाकर खटर पटर करूंगी तो सब लोगों की नींद खराब होगी, और फिर बेटा बहू 7 बजे तक उठ जाएंगे, तब चाय बन जाएगी। रमेश जी बोले, ऐसा करना, अदरक मत कूटना, ऐसे ही चाय बना लेना बिना अदरक की, फिर तो कोई आवाज़ नहीं होगी। साधना जी बोली, मैं अभी नहीं जा रही, चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। आज इतवार है तो बच्चों की भी छुट्टी है, मैं तो नहीं जा रही। और साधना जी चादर तान कर सो गई। रमेश जी 10 मिनट तो चुपचाप लेटे रहे, फिर धीरे से उठकर मंजन कर लिया। देखा तो साधना जी खर्राटे लेकर सो रही थी। किचन में लाइट जलाई, चाय का पानी चढ़ाया ही था कि पता नहीं कैसे फ्राई पैन डिसबैलेंस होकर लुढ़क गया और चाय फैल गई। रमेश जी के चेहरे से पसीने की बूंदें झलक उठी। वे कभी नीचे गिरे फ्राई पैन को देख रहे थे, कभी गैस पर फैली हुई चाय को। बर्तन के गिरने की आवाज़ सुनकर साधना जी उठकर आ गई। किचन को देखकर गुस्सा होते हुए बोली, आपसे मैंने मना किया था, लेकिन जिद्दी इंसान हो, कैसे मान जाओगे? इतनी बेचैनी रहती है, कौन करेगा इसको साफ? मैं तो सुबह सुबह अकड़न के मारे ज़मीन पर बैठ भी नहीं सकती। ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, मैं साफ कर दूंगा, रमेश जी बोले। तब तक छोटी बहू विभा आ गई। फैली हुई चाय, लुढ़का हुआ फ्राई पैन देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। रमेश जी बहू को देखकर अपने कमरे में चले आए। विवाह साधना जी की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी जी, आप लोगों को नींद नहीं आती तो कम से कम हम लोगों को तो चैन से सो लेने दिया करो। हफ्ते में एक दिन मिलता है संडे का, आराम से उठने के लिए, उसमें भी आप लोग चैन हराम कर देते हैं। ऐसे ही पड़ा रहने दो, मैं थोड़ी देर में आकर साफ कर दूंगी। और विवाह इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। साधना जी की आंखों में आंसू आ गए, बेबसी और अपनी किस्मत पर। धीरे धीरे किचन साफ करा, फिर अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। रमेश जी ने पूछा, क्या हुआ साधना जी? छोटी बहू गुस्सा हो रही थी क्या? तुम कह देती, मेरी वजह से हुआ है ये सब। साधना जी, क्या बात है, कुछ तो बोलो। इतना सुनकर साधना जी की आंखों में आंसू बह निकले। वह बोली, मैंने आपसे मना किया था, आज इतवार है, सब देर से सोकर उठेंगे, लेकिन आप नहीं माने। रमेश जी बोले, साधना क्या करूं, राम जाने बुढ़ापे में इतनी भूख क्यों लगती है। मैं बहुत देर से जाग रहा था, फ्रेश हो आया था। यह पेट की आग नहीं मानती है ना। साधना, मैंने 2 गिलास पानी भी पी लिया था, मुझे क्या मालूम था हड़बड़ाहट में हाथ कांप जाएंगे और चाय फैल जाएगी। देखो, गलती मैंने करी और सुनना तुम्हें पड़ा। साधना बोली, नहीं जी, आप परेशान मत हो, विवाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ही सोचो, सुबह सुबह कोई उठकर आए और ये सब देखे तो थोड़ी गुस्सा तो आएगी ही। बहू तो मना कर रही थी, लेकिन मैं साफ कर आई। साधना जी बहू की बहुत सी बातें अपने पति को नहीं बताती थी, सुनकर भी अनसुनी कर जाती थी। साधना जी ने कहा, ऐसा करो, कल सोनू नमकीन चिप्स दे गया था, वे खा लो और पानी पी लो। रमेश जी बोले, काहे को मजाक करती हो, बिना दांतों के कैसे खा लूँगा। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू उमा किचन में आ गई थी। साधना जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, बड़ी बहू, अपने पिताजी के लिए चाय बना देना। किचन से आवाज़ देते हुए उमा ने कहा, माताजी, आपकी भी एक ही साथ ही बना देती हूँ, दोनों लोग पी लो। बड़ी बहू तो भी थोड़ा बहुत काम कर देती थी, ना तो जवाब देती है और काम भी कर देती है। उसके बच्चे भी बड़े प्यार से दादी दादाजी का काम कर देते हैं। साधना जी चाय लेने गई तो छोटी बहू धीरे धीरे कह रही थी, अरे जीजी, क्या बताऊं, आज तो सुबह से ही मूड खराब हो गया था किचन की खूबसूरत तस्वीर देखकर। लोग तो कहते हैं बुढ़ापे में भूख और नींद दोनों कम हो जाती हैं, लेकिन अपने यहाँ तो उल्टा हो रहा है। इन दोनों की भूख तो उम्र के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हर 2-3 घंटे में आवाज़ आ जाती है खाने के लिए। साधना जी इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुन सकती और वह कुछ सुना भी नहीं सकती थी। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, बड़ी बहू, हमारी चाय दे दो। आज उनके सब्र का बांध टूट गया था।
जिनके लिए आज तक मरती खपती रही हैं, ऐसी जली कटी सुना रही हैं। पता नहीं साधना जी में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। उन्होंने कहा, मैं और तुम्हारे ससुर बूढ़े हो गए लेकिन मोहताज नहीं है। कल से जिसका मन नहीं है वह मेरा कोई काम ना करे। अरे मेरे पति की अभी इतनी पेंशन तो आ रही है कि हम दोनों की गुजर बसर आराम से हो जाएगी। और बेटा, बुढ़ापा सब पर आता है, तुम पर भी सदा जवानी नहीं रहेगी। तुम्हारे माँ बाप भी तो हैं, तुम्हारे भाई भाभी, क्या उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? ऐसा मत कहो जो दिल को घायल कर जाए। ठीक है, इनको बहुत भूख लगती है तो क्या करें? मैं अपना सारा सामान मंगवा कर रखूंगी। हाथ पैर नहीं चलेंगे तो टिफिन लगवा लूंगी। और हाँ, एक बात याद रखना, ये घर तुम्हारे बाबूजी ने मेरे नाम ही लिख दिया है, तो ये कभी मत सोचना कि हम कहीं और चले जाएंगे। दोनों बहुएं अपनी सासू माँ का ये जगदम्बा रूप देखकर डर गईं। उनकी नजरों में सास ससुर तो 75-80 वर्षीय दीनहीन इंसान थे। शारदा जी इतना कहकर अपने कमरे में आ गई और रमेश जी का हाथ पकड़कर बोली, अभी हमारी उम्र इतनी भी नहीं हो गई कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर आश्रित रहें। आज से आपको दुखी या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको जो भी खाने का मन होता है ना, मैं माया से कहकर बनवा लिया करूँगी। जब बहू को हमारी इज्जत नहीं करनी है तो हम क्यों उसके लिए इतनी चिंता करें? रमेश जी बोले, शांत हो जाओ साधना, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। ठीक है, विवाह बहू में इतनी परिपक्वता नहीं है, लेकिन तुम तो बड़ी हो, तुम तो अपनी उम्र का लिहाज करो। थोड़ी देर पहले तुम हमको समझा रही थी, अब क्या हो गया? साधना जी बोली, बस ये सोच सब्र का बांध टूट गया, अब और नहीं। आप भी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? जैसा तुम्हारा मन हो वह करो। रमेश जी बोले, ठीक है साधना, जैसा तुम्हारा मन हो हम वैसे ही करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम शांति बनाए रखो। जीवन भर तुमने सबका ध्यान रखा है, अब थोड़ी राहत भी ज़रूरी है। साधना जी ने रमेश जी की ओर देखा और बोली, मुझे अब समझ आ गया है कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। अब मैं किसी के ताने या अनदेखी का भाव नहीं उठाऊंगी। हम अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जिएंगे। रमेश जी ने साधना के हाथ को सहारा देते हुए कहा, हाँ साधना, अब हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो करना है हम अपने हिसाब से करेंगे। बच्चों की अपनी जिम्मेदारियां हैं और हमारी अपनी ज़िंदगी। साधना जी ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा। अब उन्होंने ठान लिया था कि वे अपने आत्मसम्मान के साथ जिएंगी और किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। इस घटना के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। बड़ी बहू उमा ने धीरे धीरे साधना जी की स्थिति को समझा और उनका ध्यान रखने की कोशिश की। हालांकि छोटी बहू विवाह को वक्त लगा, लेकिन उसने भी अपनी गलती को समझा और अपनी सोच में बदलाव लाया। साधना जी और रमेश जी ने अब खुद पर और अपने रिश्ते पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन के इस पड़ाव पे आत्मसम्मान और एक दूसरे का साथ ही असली खुशी का स्रोत है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।